जय माता दी, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, सन 2025 की शारदीय नवरात्रि 9 दिन की न होकर 10 दिन की हो गई हैं। सामान्य रूप से 9 दिन की नवरात्रि होती हैं, लेकिन 10 दिन की क्यों हो गई? क्योंकि तृतीया 2 दिन पड़ गई है। 2 दिन तृतीया होने से नवरात्रि 10 दिन के हो गए। अब मन में प्रश्न उठता है कि कन्या पूजन कितने तारीख को करें? देखिए, सबकी अपनी अपनी वंश परंपरा के अनुसार किन्हीं के यहाँ पर महाअष्टमी का पूजन होता है और किसी के यहाँ महानवमी को कन्या पूजन होता है। तो जिनके घरों में महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वो 30 सितंबर को महाअष्टमी है। 30 सितंबर को कन्याओं का पूजन करें, व्रत का पारायण करें। और जिनके यहाँ महानवमी का पूजन होता है, वो 1 अक्टूबर को कन्याओं का पूजन करके अपने व्रत का पारायण करें। अब मन में एक प्रश्न और उठता है कि सच्चा कन्या पूजन क्या है? हम साल में 2 बार नवरात्रि आती हैं और 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं। तो अष्टमी और नवमी को हम सभी आस पड़ोस की कन्याओं को हाथ जोड़कर अपने घर में लाते हैं, उनका चरण धोते हैं, उनको तिलक लगाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। यानी कि आप ये समझ लीजिए, उनको साक्षात भगवती का रूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। तो क्या यही सच्चा कन्या पूजन है? जिस कन्या को हमने भगवती का स्वरूप मानकर पूजन किया, फिर साल के 365 दिन में हम उन्हीं कन्याओं को गलत दृष्टि से देखें, उनके साथ में व्यभिचार करें, अत्याचार करें, उनका अपमान करें, तो ऐसा कन्या पूजन किसी काम का नहीं है। जिस भारतवर्ष में हम रहते हैं, वहाँ कन्या को माता का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। तो मेरा निवेदन यही है कि जिस भारत भूमि में श्री राम ने जन्म लिया और वो हर कन्या को, हर पराई स्त्री को अपनी माँ मानते थे, उसी तरह सच्चा कन्या पूजन यही है कि यदि हमने अष्टमी को या नवमी को किसी कन्या को अपने घर में बुलाकर और उसको भगवती का स्वरूप मानकर दुर्गा माता समझकर पूजन किया है, तो साल के 365 दिन में भी हम हर पराई स्त्री को अपनी माँ समझकर ही उनका सम्मान करेंगे, तो ही कन्या पूजन हमारा सफल हो पाएगा। आज भारत में कन्याओं की और माताओं की कितनी दुर्दशा है। कितने लोग तो कन्या के जन्म पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कन्या के जन्मदिन पर आंसू बहाते हैं, रोते हैं, हे भगवान बालक नहीं हुआ, बालिका हो गई, वही व्यक्ति अष्टमी या नवमी के दिन दूसरे के द्वारों पर जाकर के कन्या की भीख मांगता है, आप अपनी कन्या मेरे घर भोजन के लिए भेज दो। प्रकृति और पुरुष के बगैर संसार की जो रचना है, जो यात्रा है, वो आगे कैसे बढ़ेगी? इसीलिए संसार में स्त्री और पुरुष का होना बहुत आवश्यक है। घर में बेटी हो तो उसका बेटे के समान ही सम्मान करना चाहिए, और केवल अपनी बेटी ही हमारी बेटी नहीं, संसार में हर बेटी अपनी है, हर बहन अपनी है, हर माँ अपनी है। ऐसा भाव रख करके हम स्त्री का सम्मान करेंगे, तो ही दुर्गा माता प्रसन्न होकर हमको वरदान देगी। और सच्चे अर्थों में यही कन्या पूजन है। आप सबको एक बार पुनः शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता दुर्गा आपके घर में भक्ति, शक्ति, आरोग्यता, निरोगता, संतति, लक्ष्मी में वृद्धि करें। आप सबका परम मंगल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम। जय श्री राधे, जय माता दी।